हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक सबसे शानदार प्रश्नावली। आपका 10वीं क्लास में सबसे शानदार प्रश्नावली है वो, उसका नाम है प्रायिकता। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। तो भाई प्रायिकता होती क्या है, पहले वो देखते हैं। तो भाई प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, उसी फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यानी कुछ समझ में नहीं है अनुकूल परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या है। तो प्रायिकता क्या होती है, कोई घटना होती है और उसकी संभावना होती है कि वो घटना कितने प्रतिशत होगी, कितने प्रतिशत नहीं होगी। जैसे कि एक सिक्के को उछालूँ मैं, एक सिक्के को मैं उछालूँ, भाई सिक्के को उछालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिक्का उछाल दिया। तो भाई अब सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालना क्या, आपके पास एक घटना है और उस घटना को हम क्या मानेंगे भाई, घटना ई मानेंगे, ठीक है भाई। और अब मैं कह दूं कि पट आने की प्रायिकता, यानी इस सिक्के को उछालो तो आपके पास दो संभावित परिणाम होंगे भाई, एक तो चित होगा और दूसरा आपके पास पट होगा। ये दो ही होंगे, तीसरा तो नहीं होगा। तो सिक्के में एक चित होता है, एक पट होता है। तो यदि मैं बात करूं तो मैं एक सिक्के को उछालने पर या तो मेरे पास चित आएगा या फिर पट आएगा। अब बात करते हैं भाई चित। तो चित कितनी बार आ सकता है भाई, एक बार आ सकता है। और पट कितनी बार आ सकता है भाई, एक सिक्के को एक बार उछाला। तो भाई पट भी एक बार आ सकता है, दोनों में से एक चीज़ आएगी। तो अब प्रायिकता क्या आपके पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। तो अब यदि मैं चित आने की प्रायिकता पूछूं आपको, एक सिक्के को उछाला और चित आने की प्रायिकता बताओ, तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं इसमें, चित एक बार आ सकता है, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं, एक और एक दो। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रायिकता में मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है जो आपके पास अनुकूल परिणाम हो, संभावित परिणाम हो वो, और बट्टा जो आपके पास टोटल परिणाम है, उनका अनुपात ही क्या होगा, आपके पास प्रायिकता होगी। अब आपके पास एक नाम आएगा भाई यादृच्छिक, कि यादृच्छिक क्या होता है। तो भाई यादृच्छिक होता है बिना किसी पक्षपात या रुकावट। जैसे कि सिक्के को उछाला, ठीक है, और सिक्के को उछाला तो बिना किसी पक्षपात के या तो वो चित्त देगा भाई, या तो वो क्या देगा भाई, चित्त देगा, या फिर वो क्या देगा भाई, या फिर वो पट देगा। दोनों में से एक चीज़ देगा। ऐसी तो है नहीं कि तीसरी चीज़ आ जाएगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पक्षपात करे केवल पट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, चित्त और पट दोनों आ सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर। तो यादृच्छिक शब्द आपके पास क्या है, इसका मतलब है बिना किसी पक्षपात या रुकावट के। ये केवल आपके पास एक नाम आएगा, इसीलिए आपको बताना पड़ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। यानी क्या कह रहा है भाई, जितनी कोई घटना आपके पास, घटना मान लो आपके पास एक पासा उछालना है, एक पासे को उछाल रहा हूँ मैं, तो घटना ई क्या आपके पास, एक पासे को उछालना। तो भाई पासे को उछाला आपने और पासे को उछाला तो आपके पास क्या आएगा भाई, पासे में कितने तक संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, ठीक है भाई। कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 6 भाई। अब यदि मैं कह दूं कि एक आने की प्रायिकता ज्ञात करो भाई, एक, तो एक बार आएगा तो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम आपके पास 1 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितने हैं भाई, 1/6। अब यदि मैं 2 की बात करूं कि 2 आने की प्रायिकता, तो भाई 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। इस प्रकार 3 आने की प्रायिकता, 4 5 6 आने की प्रायिकता क्या होगी आपके पास, 1/6 होगी। और यदि इन प्रायिकताओं को योग कर दो, आप इन प्रायिकताओं का योग कर दो, जैसे कि आपके पास 1/6, ये 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 5 और 6, ठीक है, 1 से लेकर 6, ठीक है। 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 4 5 6 आने की प्रायिकता। यदि इन सारी प्रायिकताओं को मैं जोड़ूं, एक घटना की सभी प्रायिकताओं को मैं क्या करूं भाई, जोड़ूं, तो इनका मान क्या आएगा भाई, 1 आएगा। आप जोड़कर देख सकते हो। और आगे क्या कह रहा है कि ये आपके पास कह रहे हैं कि अब घटनाएं 2 प्रकार की हो सकती है आपके पास, घटनाएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो निश्चित घटना जो घटित होने के हो भाई, निश्चित हो, और एक अनिश्चित घटना जो घटित ही ना हो, ठीक है भाई। एक तो निश्चित घटना होती है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, निश्चित घटना कहेंगे। 1 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए कि निश्चित घटना किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो भाई जिसका घटित होना क्या हो भाई, निश्चित हो। और निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ ले तो क्या होगी भाई,
एक होगी। ठीक है, यदि आपको दे दे कि एक थैला है भाई, एक क्या आपके पास थैला है और उसमें क्या है भाई एक गेंद है, क्या है भाई एक गेंद। अब आपको एक गेंद निकालना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, तो गेंद ही एक है तो संभावित परिणाम आपके पास अनुकूल परिणाम कितने भाई एक, और कुल परिणाम कितने भाई एक, तो कितनी होगी भाई प्रायिकता एक। यानी जो निश्चित घटना हो जिसका घटित होना क्या हो भाई निश्चित, उसकी प्रायिकता हमेशा एक होगी। ठीक है, और ये पी प्रायिकता का सिंबल है भाई। आगे बात करते हैं अनिश्चित घटना की। तो अनिश्चित घटना क्या होती है भाई, वह घटना जो घटित ही ना हो, यानी ऐसी घटना जो घटित ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे भाई, अनिश्चित घटना कहेंगे। और इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई जीरो। यदि आपको दे दे कि एक थैला है भाई और उसमें 7 काली गेंद है, कितनी गेंद है भाई 7 काली गेंद, तो आप उसमें से लाल गेंद निकालो, तो भाई थैले में लाल गेंद थोड़ी ना है, केवल काली गेंद है, तो लाल गेंद का होना क्या है भाई अनिश्चित घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई जीरो होगी। तो आप इस प्रकार बता सकते हो कि निश्चित घटना क्या होती है आपके पास और अनिश्चित घटना क्या होती है। अब आगे यदि मैं बात करूं तो किसी प्रयोग की, ये तो हो गया कि घटनाओं का योग कितना होगा भाई एक होगा। तो अब पी आपके पास क्या है, पी आपके पास है घटना का घटित होना, यानी जो घटना घटित हो रही है उसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे भाई, पी से दर्शाएंगे। और जो घटना घटित नहीं हो रही है आपके पास दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि घटना का घटित न होना अनिश्चित घटना, उसे हम किस प्रकार दर्शाएंगे भाई, पी नहीं से दर्शाएंगे, पी नहीं, यानी ई का मतलब पी का मतलब तो घटना घटित हो रही है और पी नहीं का मतलब ई घटना घटित नहीं हो रही है भाई। ठीक है, और इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। ये आपके पास फॉर्मूला है पी बराबर पी प्लस पी नहीं, इसका मान क्या आएगा आपके पास एक आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। यदि मैं कह दूं कि चित आने की प्रायिकता आपके पास है 1/2, ठीक है भाई, तो भाई अब पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पट आने की प्रायिकता तो पट का मतलब भाई चित नहीं, ठीक है, चित का मतलब तो क्या है भाई, चित आने की प्रायिकता 1/2, पट का मतलब क्या है भाई, यदि पट आ रहा है तो चित नहीं आ रहा है, और इन दोनों का योग क्या है एक। तो भाई एक में से मैं यदि ये पी नहीं निकालना चाहूँ तो पी को घटाना पड़ेगा, तो -1/2 क्या है आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो। अब प्रायिकता का मान आपको हमेशा याद रखना है कि 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होगा। यानी क्या कह रहा है भाई कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, या तो प्रायिकता का मान 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और या फिर 1 हो सकता है 1 से छोटा हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान क्या रहेगा आपके पास 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। तो ये था आपका प्रायिकता का बेसिक। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो आपके पास प्रायिकता का पहला प्रश्न आपके पास कि कथनों को पूरा करो, और जो हमने बेसिक में पढ़ा था वही कथन यहाँ पर दे दिया। तो भाई क्या कह रहा है पहला कथन कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है भाई। तो आपने क्या पढ़ा था कि घटना ई, यानी घटना ई और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना था भाई, ये घटना ई और प्लस घटना ई नहीं, तो प्रायिकता का योग क्या बताया था आपको 1। तो भाई क्या आएगा आपके पास रिक्त स्थान में 1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई 0 होगी, तो 0 है। आगे ऐसी घटना क्या कहलाएगी भाई, ऐसी घटना आपकी अनिश्चित घटना कहलाएगी। तो क्या होगा भाई अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित घटना कहलाती है। तो कथन पूरा हो गया भाई। आगे आपके पास क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता क्या बताई थी भाई 1 बताई थी, जो घटित होगी तो उसकी प्रायिकता होगी आपके पास 1, और ऐसी घटना क्या कहलाएगी आपके पास निश्चित घटना कहलाएगी, निश्चित घटना।
आगे आपके पास क्या है, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है भाई। तो मैंने आपको एक पासे का एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिक्के को उछाला आपने, एक सिक्के को उछाला और चित और पट आने की प्रायिकता, दो परिणाम आ सकते हैं भाई, या तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता हमें पता है 1/2 और पट आने की प्रायिकता हमें पता है 1/2। तो इन दोनों को जोड़ो भाई, इससे दो ही घटनाएं बन सकती है और घटनाओं का योग पूछा है भाई। तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया आपके पास 1। तो योग कितना हो सकता है 1 हो सकता है। यानी किसी प्रयोग की कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी प्रयोग हो सकता है, उसमें घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा भाई 1 होगा। आगे आपके पास क्या है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा रिक्त स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, बेसिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी घटना हो, चाहे वो 0 से तो क्या होगी भाई बड़ी या फिर 0 के बराबर, और 1 से क्या होगी हमेशा छोटी या फिर 1 के बराबर। तो भाई 0 से तो क्या होगी बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर, और 1 से क्या होगी भाई छोटी होगी या इसके बराबर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है, निम्न प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। संप्रायिक का मतलब किन किन, यानी जो जो प्रयोग हो रहे हैं उनमें प्रायिकता सेम है या नहीं है। संप्रायिक का मतलब समप्रायिक, यानी प्रायिकता समान, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती। तो भाई कौन कौन से दो प्रयोग हुए, एक तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, और दूसरा प्रयोग कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। तो भाई कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होती है भाई कि कार चलाना प्रारंभ हो गई। तो ये एक निश्चित घटना है कि कार चलाना प्रारंभ हो गई, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई 1। और दूसरी घटना क्या आपके पास, कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। तो भाई प्रारंभ भी नहीं हुई, तो ये क्या है एक अनिश्चित घटना है और इसकी प्रायिकता क्या होती है भाई 0। क्या दोनों की प्रायिकता समान है, नहीं है। तो ये क्या नहीं है, परिणाम समप्रायिक नहीं है, यानी समान प्रायिकता के परिणाम नहीं है। तो ये क्या नहीं है भाई, समप्रायिक परिणाम नहीं है। बता सकते हो भाई, क्या बताना है, केवल ये देखना है कि प्रायिकता समान है या नहीं है। यदि प्रायिकता समान आ रही है तो परिणाम क्या है भाई संप्रायिक है, यदि समान नहीं आ रहे हैं तो क्या है भाई संप्रायिक नहीं है। आगे दूसरी घटना की बात करते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है भाई, तो वो प्रयत्न कर रहा है, करने दो। आगे क्या कर रहा है, वह बास्केटबॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो भाई दो घटना हो गई कि वह बास्केटबॉल डाल पाता है और बास्केटबॉल नहीं डाल पाता। यदि डाल पाता है तो ये क्या है भाई एक निश्चित घटना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई 1, और यदि नहीं डाल पाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई 0। ये एक अनिश्चित घटना है, तो क्या दोनों प्रायिकता समान है, दोनों प्रायिकता समान नहीं है, ये 1 है ये 0 है, समान नहीं है। तो ये कैसा परिणाम नहीं है, संप्रायिक परिणाम नहीं है। और संप्रायिक का मतलब प्रायिकता समान, संप्रायिक परिणाम नहीं है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे आपके पास, एक सत्य असत्य का प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है भाई, सत्य असत्य का अनुमान लगाया जाता है। दो ये ऑप्शन है आपके पास, उत्तर सही है या उत्तर गलत है, ठीक है भाई। उत्तर सही है, उत्तर आपका कहीं है भाई, क्या है आपका सही है, ठीक है, उत्तर सही है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, या तो आपके पास दो कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल परिणाम आपके पास 2 है भाई, एक तो सत्य और एक असत्य, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है भाई। और संभावित परिणाम यदि सत्य की बात करें, यदि सत्य होना, ठीक है भाई, तो संभावित परिणाम कितने हो गए आपके पास, अनुकूल परिणाम 1, क्योंकि सत्य तो एक बार ही आ रहा है भाई, 1 हो गया। तो कुल परिणाम 2 और संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 1। तो भाई इसकी प्रायिकता क्या हो गई कि उत्तर आपका सही है 1/2, और इसकी प्रायिकता क्या हो गई आपके पास कि उत्तर आपका गलत है, इसकी प्रायिकता हो गई 1/2।
आगे के क्वेश्चनों में हम प्रायिकता निकालना सीखेंगे। ठीक है भाई, तो इसकी प्रायिकता 1/2 और इसकी प्रायिकता 1/2, तो दोनों क्या समान प्रायिकता है? हाँ भाई समान है। तो क्या ये एक समप्रायिक है? हाँ, तो दिया गया परिणाम हमारे पास क्या है? परिणाम समप्रायिक है। और कारण क्या है भाई? प्रायिकता समान है दोनों की, परिणाम समप्रायिक है। इतने बताना है कि समप्रायिक है या नहीं है। तो अगला क्या कह रहा है कथन कि एक बच्चे का जन्म होता है, हो गया भाई, वह एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक है, ये बताना हमें कि एक बच्चे का जन्म होता है, तो एक घटना तो ये होगी कि वह एक लड़का है और एक घटना ये होगी कि वह एक लड़की है। तो भाई बच्चा जन्मा, ठीक है भाई, तो बच्चे ने जन्म लिया, तो या तो वो लड़की हो सकती है भाई या फिर वो लड़का हो सकता है। तो भाई यदि लड़का होता है तो प्रायिकता क्या होगी भाई? कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितना है? लड़का तो एक ही हो सकता है भाई, तो संभावित है 1। और आपके पास कुल परिणाम कितना है भाई? लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, तो 1/2। तो आपके पास लड़के होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। और लड़की होने की प्रायिकता कितनी है भाई? वो भी 1/2। ठीक है, तो क्या दोनों प्रायिकता समान है? हाँ भाई, दोनों प्रायिकता समान है। तो ये कैसा कथन होगा भाई आपके पास? ये होगा समप्रायिक कथन। क्या है भाई? ये समप्रायिक कथन है, समप्रायिक होगा। और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? अब तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्यों माना जाता है? तो भाई सिक्के को उछालना है और वो कहते हैं कि पहले बॉल कौन लेगा। ठीक है, सिक्का उछाल कर, तो भाई सिक्के को उछालो, तो आपके पास कुल परिणाम कितने आएंगे भाई? कुल परिणाम आपके पास कितने आएंगे? कुल परिणाम आएंगे आपके पास 2, या तो हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। ठीक है भाई, कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? कुल परिणाम है आपके पास 2, एक हेड एक टेल। ठीक है, अब यदि मैं चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करूं, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो भाई। तो भाई इसमें संभावित परिणाम कितने हैं? संभावित या अनुकूल, यानी चित्त कितनी बार आ रहा है? चित्त 1 बार आ रहा है, तो भाई चित्त कितनी बार आ रहा है? 1। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 2, तो 1/2। तो भाई चित्त आने की प्रायिकता क्या हुई? 1/2। अब यदि मैं पट आने की बात करूं, पट आने की प्रायिकता, तो भाई पट कितनी बार आ रहा है? टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और कुल परिणाम कितने भाई? 2, 1, 2, तो कितनी हो गई प्रायिकता? 1/2। तो भाई चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, दोनों बराबर है भाई। तो ये जो एक घटना होगी वो कैसी होगी भाई? संप्रायिक घटना होगी। क्या होगी? संप्रायिक होगा, यानी किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है, दोनों मान क्या होंगे? समान। ठीक है, तो आपका ये फुटबॉल मैच में सिक्के का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि सिक्का एक न्याय संगत विधि है। और न्याय संगत विधि क्यों है? क्योंकि वो संप्रायिक है, यानी वो किसी में पक्षपात नहीं करता, या तो हेड देगा वो या फिर टेल देगा, और दोनों की प्रायिकता क्या है भाई? समान है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा, कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है भाई, हमें इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो भाई 2/3। और मैंने प्रायिकता के बारे में आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि प्रायिकता आपकी या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से क्या होगी? छोटी होगी भाई। तो 2/3 की बात करें तो वो 0 से क्या है भाई? बड़ा, और 1 से क्या है? छोटा। और -1.5 की बात करें तो भाई -1.5 0 से छोटा है भाई, 0 आ गया, -1.5, तो क्या है भाई? 1.5 0 से छोटा है, तो क्या नहीं हो सकती? बी, इसका बी ऑप्शन सही है। पूछ रहे कि प्रायिकता नहीं हो सकती, तो -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन सही है, -1.5। और क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि प्रायिकता का मान किसके बराबर होता है भाई? प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच का होता है। और
-1.5 क्या है भाई, -1.5 जीरो से छोटी है, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती भाई, जीरो से छोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि पीई आपको दे दिया, यदि आपको दे दिया पीई बराबर है 0.05, ठीक है भाई, पीई हमें दे दिया और प्रायिकता किसकी पूछी है, ई नहीं की, यानी पीई नहीं की प्रायिकता हमें पूछी है। ई कोई घटना है भाई, घटना घटित होने की प्रायिकता दे दी और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीई और पीई नहीं में, क्या था भाई वो, पीई प्लस पीई नहीं, इनका योग क्या होता है भाई, प्रायिकताओं का योग एक होता है हमेशा। ठीक है, पीई और पीई नहीं दोनों का योग क्या होता है भाई, एक होता है। तो भाई पीई आपको क्या दे दिया 0.05 प्लस पीई नहीं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है बराबर 1। तो भाई 0.05 यहाँ पर प्लस में, उस साइड जाते क्या हो जाएगा माइनस में, तो पीई नहीं बचा इस साइड, आगे 1 माइनस 0.05, तो भाई 1 में से 0.05 घटाओ कितने बचेंगे आपके पास, पीई नहीं बचेगा आपके पास, क्या बचेगा भाई 0.95 बचेगा। तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या आ गई भाई 0.95 आ गई। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो इस सवाल से, इस फॉर्मूले से आसानी से। यदि पीई की दे दी और पीई नहीं की पूछ रहा है तो क्या करना है, एक में से केवल घटाना है। और यदि आपको पीई नहीं की दे दे और पीई की पूछे तो भी भाई एक में से घटाना है, पीई की आ जाएगी। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो भाई छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यानी एक थैला आपके पास और उसमें केवल नींबू की महक वाली क्या है, गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, यानी एक लड़की है मालिनी और वो बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। ठीक है भाई, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली आपके पास क्या है भाई, संतरे की गोली है। तो थैले में किस प्रकार की गोलियां आपके पास, नींबू की गोलियां केवल, किस प्रकार की गोलियां भाई, नींबू की गोलियां। तो आपके पास थैले में आपके पास क्या है भाई, थैले में आपके पास केवल नींबू की गोलियां है भाई। ठीक है, और निकाल किसकी गोलियां रही है, संतरे की महक वाली गोली। तो क्या नींबू की गोलियां और थैले में से संतरे की गोली निकल जाएगी, कभी भी नहीं निकलेगी। तो ये किस प्रकार की घटना है भाई, ये एक किस प्रकार की घटना है, ये एक आपके पास अनिश्चित घटना है। किस प्रकार की घटना है भाई, अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या बताई थी, 0, जो घटित ही ना हो वैसी घटना अनिश्चित घटना, और उसकी प्रायिकता क्या होती है भाई 0। तो संतरे की महक की गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। और बात करें तो नींबू की महक की गोली, यानी अब बात करें कि नींबू की महक वाली गोली निकालती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो भाई थैले में सारी गोलियां किसकी है, नींबू की महक वाली है, तो वो कोई सी भी गोली निकाले। ठीक है, जितनी गोलियां उसके पास कोई सी भी गोली निकलेगी तो भाई नींबू की गोली। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये क्या आपके पास, ये एक आपके पास निश्चित घटना है, ये आपके पास क्या है भाई, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या बताई थी आपको, 1 बताई थी। तो नींबू की महक वाली गोली निकालेगी तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। और संतरे की गोली उसमें नहीं है, फिर भी निकालने की कोशिश करिए, तो ये क्या है आपके पास अनिश्चित घटना, और इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 0। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थियों का कोई समूह है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है भाई, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन क्या है, एक दिन, और उसकी प्रायिकता दे दी आपको 0.992। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं है, यानी प्रायिकता दे दी कि एक ही दिन है, और ये पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि इन दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं है। तो भाई मान लेते हैं कि माना दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की
होने की प्रायिकता को मान लो भाई, क्या मानोगे, घटना ई होती है, प्रायिकता पी है, क्या आपके पास पी है, और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है भाई, एक ही दिन हो, ठीक है, एक ही दिन में होने की प्रायिकता दे दी। क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं हो, ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसे मान लो अपन पी नहीं, तो एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, जन्मदिन होने की प्रायिकता तो आपके पास पी है, और नहीं होने की प्रायिकता पी नहीं, ठीक है भाई, आ गया। और पी का मान आपको क्या दे रखा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, 0.992 दे रखा है आपको, और हमें ज्ञात करना है कि जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रायिकता का योग क्या होता है, पी और पी नहीं का एक होता है भाई, यदि दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आएगा आपके पास, एक आएगा, पी और पी नहीं का योग क्या है आपके पास, एक है, ठीक है भाई। तो पी आपके पास क्या है, 0.002 प्लस पी नहीं आपको ज्ञात करना है, पी नहीं आपको ज्ञात करना है, बराबर एक होता है भाई, ठीक है। तो ये प्लस में उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस में, तो पी नहीं आ गया आपके पास 1 माइनस 0.992, तो पी नहीं आपके पास क्या है भाई, आपके पास आ गया, एक में से घटाओ तो क्या आएगा आपके पास 0.008, तो भाई प्रायिकता क्या आई, पी नहीं 0.008 आई। तो भाई प्रायिकता एक ही दिन, जन्मदिन दोनों का एक ही दिन होने की प्रायिकता दे रखी थी, और पूछा था कि एक ही दिन नहीं हो, जन्मदिन एक दिन ना हो, तो हमने क्या किया, एक से घटा दिया, तो प्रायिकता हमारे पास क्या आ गई, 0.008 आ गई। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले से पी और पी नहीं मानना आपको, और आप निकाल सकते हो कि पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो अब करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है भाई, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी बिना किसी रोक टोक या फिर बिना किसी पक्षपात के निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, ठीक है भाई, लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो भाई कुल परिणाम कितने हैं इसमें, कुल परिणाम आपके पास कितने हैं भाई, थैले में कितनी गेंदें हैं, थैले में आपके पास एक तो 3 लाल गेंदें हैं, 3 लाल, और आपके पास क्या है 5 काली गेंद है, काली गेंद कितनी है भाई 5 काली, तो टोटल कितने हो गए कुल परिणाम, 5 और 3 8, तो कुल परिणाम हो गए आपके पास 8, ठीक है। आगे बात करें तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था भाई, प्रायिकता का फॉर्मूला था आपके पास कि अनुकूल परिणाम और क्या था भाई, बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। तो भाई अनुकूल परिणाम क्या आपके पास, लाल गेंद पूछ रहे हैं, तो लाल गेंद कितनी है भाई 3 आपके पास, लाल गेंद कितनी 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, लाल गेंद आपके पास अनुकूल परिणाम, लाल गेंद क्या आपके पास अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास भाई, लाल गेंद 3, तो 3 लाल गेंद है, तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, और कुल परिणाम कितने हैं भाई आपके पास 8, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से आपके पास 3/8, तो भाई प्रायिकता पी ये सिंबल है प्रायिकता का, और ई ये घटना है कि लाल गेंद निकाल रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने भाई 3, और कुल परिणाम कितने 8, तो 3/8, तो ये आ गई आपकी लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब क्या कह रहा है कि लाल गेंद नहीं हो, तो कुल परिणाम कितने आपके पास भाई, कुल परिणाम है आपके पास 8, 3 लाल और 5 काली, ठीक है भाई। लाल नहीं हो तो इसमें 2 ही कलर है, लाल और काली, तो लाल नहीं होने पर क्या होगी भाई, गेंद काली होगी, निकाली गई गेंद, तो गेंद का काली होना क्या होगा आपके पास, अनुकूल परिणाम, काली होना, ये होगा आपके पास अनुकूल परिणाम। और कितनी है भाई काली गेंद 5, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रायिकता है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम
बट्टा कुल परिणाम। ठीक है भाई, तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 5। लाल नहीं होने का मतलब क्या है, गेंद खाली है भाई, तो 5, और कुल परिणाम कितने आपके पास 8, तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 5 बट्टा 8। तो ये आ गया आपका आंसर लाल गेंद नहीं होने का। और लाल गेंद होने का भाई 3 बट्टा 8। ठीक है, और दोनों का योग करके देख लेना, यदि 1 आ रहा है तो आपका उत्तर क्या सही है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 9 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक डब्बा भाई, और डब्बे के अंदर क्या कंचे हैं, जिसमें से 5 कंचे आपके पास क्या है भाई लाल है, 5 कंचे लाल है, और सफ़ेद कंचे कितने हैं भाई 8, और हरे कंचे कितने 4। तो भाई अब हमें ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है कि लाल कंचे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता, तो प्रायिकता में कुल परिणाम, पहले जो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो भाई अनुकूल परिणाम क्या होंगे, पहले कुल परिणाम बात कर लेते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं भाई, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे भाई, और सफ़ेद कितने हैं 8 कंचे, सफ़ेद 8 कंचे सफ़ेद है, और 4 कितने भाई हरे कंचे, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है भाई, तो कितने हो गए 8 और 5 13, और 13 और 4 कितने हो गए भाई 17। तो कुल परिणाम हो गए आपके पास 17। तो कुल परिणाम आ गए 17। तो अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि कंचा लाल है, तो भाई कंचे का लाल होना, कंचे का लाल होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई। मान लो घटना क्या है आपके पास ई है, कंचे का लाल होना क्या है भाई घटना ई है। तो लाल कंचे कितने हैं भाई, लाल कंचे आपके पास 5 है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके पास 5 आ गए। ठीक है, तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने, लाल कंचे कितने आपके पास 5, तो ये रहा 5 बट्टा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके पास कुल परिणाम कितने भाई 17। तो प्रायिकता क्या होगी आपके पास, प्रायिकता आ गई लाल कंचे, लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या आ गई आपके पास 5 बट्टा 17 आ गई। और अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है भाई, कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता। अब हमें ज्ञात करना है कि कंचा क्या है भाई सफ़ेद, तो कंचा, कंचे का सफ़ेद होना, कंचे का सफ़ेद होना। तो भाई कितने कंचे सफ़ेद हैं आपके पास, कितने कंचे सफ़ेद है भाई 8, तो 8 कंचे सफ़ेद, तो ये हो गए 8 सफ़ेद है भाई। ठीक है, तो यदि कंचे का सफ़ेद होना मैं घटना ई मानता हूँ, घटना ई मानता हूँ, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे भाई 8, और प्रायिकता क्या होती है आपके पास, प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या। कितने भाई अनुकूल परिणाम 8, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, दोनों का अनुपात होता है भाई। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 8, ठीक है, सफ़ेद कंचे 8 हैं, और कुल परिणाम टोटल कंचे कितने हैं आपके पास 17, तो ये आ गया 8 बट्टा 17। तो प्रायिकता क्या आ गई आपके पास, पीई आ गई आपके पास 8 बट्टा 17। तो सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता 8 बट्टा 17, और लाल कंचे होने की प्रायिकता 5 बट्टा 17। अब क्या कर रहा है कि हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, हरा कंचा नहीं है, कंचे का हरा न होना। ठीक है भाई, तो इसकी प्रायिकता क्या मान लो, ई मान लो, मान लिया ई घटना है। तो भाई कितने कंचे हरे नहीं हैं आपके पास, 4 कंचे हरे हैं। कितने कंचे हरे हैं भाई, 4 कंचे हरे हैं, बाकी बच गए वो हरे नहीं हैं। क्या बचे आपके पास, लाल कंचे और सफ़ेद कंचे बच गए। तो कंचे का हरा ना होना, तो 5 तो आपके पास क्या है भाई लाल कंचे, और 8 क्या आपके पास सफ़ेद कंचे। ठीक है, कितने हो गए भाई 8 5 13 हो गए। तो हरे कंचे कितने नहीं है, 13 कंचे हरे नहीं हैं, और 4 कंचे क्या है उसमें से हरे हैं। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रायिकता बराबर
प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, कंचे का हरे 9 ना 13, और कुल परिणाम कितने आपके पास है भाई 17, तो 13/17। तो पीई प्रायिकता कितनी आ गई आपके पास, 13/17। इस प्रकार आप प्रायिकता निकाल सकते हो कि कंचा लाल हो, कंचा सफ़ेद हो या कंचा हरा नहीं हो। अब करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, एक पिगी बैंक है। क्या आपके पास एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई, 100 सिक्के। 50 पैसे के सिक्के 100, और 1 रुपये के सिक्के उसमें 50, और 2 रुपये के सिक्के उसमें 20, और 5 रुपये के सिक्के उसमें 10। ठीक है, अब हमें उस पिगी बैंक को हमने हिलाया और उसमें से एक सिक्का उसमें से गिर गया। तो अब प्रायिकता पूछ रहा है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। तो ये पूछ रहे हैं। तो भाई क्या करते हैं, पहला क्या आपके पास 50 पैसे का होना। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि सिक्का, गिरा हुआ सिक्का आपके पास क्या है भाई, सिक्का 50 पैसे का होना, 50 पैसे का होना। इस घटना को क्या मान लो भाई, ई मान लो। ठीक है, तो 50 पैसे का सिक्के, 50 पैसे के सिक्के आपके पास कितने हैं, 100 सिक्के हैं। ये रहे 100 सिक्के। तो आपके पास 50 पैसे के सिक्के 100 है। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए भाई। और कुल परिणाम, सभी सिक्के आएंगे कुल परिणाम यानी कुल सिक्कों की संख्या। कुल कितने सिक्के हैं, तो कुल सिक्के कितने हैं भाई, कुल सिक्के कितने भाई सिक्के। तो आपके पास 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 100 सिक्के तो 50 पैसे के, प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के, तो 50 सिक्के आपके पास 1 रुपये के, और 20 सिक्के आपके पास 2 रुपये के, और 10 सिक्के आपके पास 5 रुपये के। ठीक है, जोड़ो भाई कितना आ गया आपके पास, 150, 170, 180। तो 180 सिक्के आपके पास कुल। कितने सिक्के, 180 सिक्के। अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई, 50 पैसे का होगा। तो भाई 50 पैसे के कितने सिक्के, 100 सिक्के। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 100, और कुल सिक्के कितने भाई, 180। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 180। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, अनुकूल परिणाम 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के उसमें 100 सिक्के हैं। 100 बट्टा आपके पास कुल सिक्के कितने भाई, 180 सिक्के हैं। तो कुल परिणाम आ गए 180। ये कट गया भाई, 2 के पाड़े से कटा, तो ये आ गया 5/9। तो प्रायिकता क्या हो गई आपकी, 5/9। तो भाई 50 पैसे का होना, उसकी प्रायिकता क्या है हमारे पास, 5/9 आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होना, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना। तो भाई 5 रुपये के सिक्के, कितने सिक्के भाई, 5 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के आपके पास 10 सिक्के हैं। कितने भाई, 10 सिक्के। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो यह बताना है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता को मान लो, ये मान लो भाई, नहीं होने की घटना, नहीं होना क्या मान लो, ये मान लो। तो भाई 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, तो भाई मैं यदि आपके पास 100 टोटल सिक्के 180, टोटल सिक्के कितने 180, उसमें से यदि 10 सिक्के जो 5 के हैं वो निकाल दूं, तो बाकी के सिक्के 5 के नहीं बचेंगे। ठीक है, तो 10 को निकाल दिया, कितने हैं भाई, 170। तो आपके पास 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के सिक्के नहीं हैं। बाकी सारे सिक्के क्या है भाई, अलग अलग रुपयों के हैं, लेकिन 5 रुपये का उसमें एक भी सिक्का नहीं है। ऐसे सिक्के 170 आ गए। तो और कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल सिक्के कितने हैं भाई, कुल सिक्के आपके पास 180 है, 180। इनका योग कितना है भाई, 180 है। तो अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होना। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता आपके पास होती है अनुकूल
परिणाम बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं भाई? 170, क्योंकि 5 रुपये का सिक्का नहीं होना, 170 सिक्के 5 रुपये के नहीं है, बट्टा कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? कुल सिक्के 180, तो ये आ गया 180 और 0 से 0 कट गया, कितना बचा भाई? 17/18। तो इसकी प्रायिकता क्या है भाई? इसकी प्रायिकता आ गई 17/18, यानी 5 रुपये का सिक्का नहीं होना, तो प्रायिकता क्या है? 17/18। तो इस प्रकार आप घटनाओं को लिख सकते हैं और उनकी प्रायिकता इस फॉर्मूले से आपके पास आ जाएगी। ये एक ही फॉर्मूला आपका प्रायिकता का, जिसका यूज हम बार बार करेंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई? एक गोपी नाम की लड़की है और वो एक दुकानदार के पास जाती है, उसके पास एक जलकुंड है, उसमें वो मछलियाँ डालना चाहती है। तो वो दुकानदार से नर मछली लाता है 5 नर मछली लाती है और 8 मादा मछली लाती है, ठीक है। अब हमें कहा है कि वो गोपी उस जल कुंड में से पता नहीं चल रहा है कि नर कौन सा और मादा कौन सी मछली है, तो अपनी इच्छा के अनुसार एक मछली निकालती है और निकाली गई मछली क्या है भाई? नर है। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो आप क्या मानोगे भाई? मछली का नर होना घटना क्या आपके पास? घटना ई है। और नर मछली कितनी है आपके पास? 5 है। तो मछली का नर होना, कितनी मछलियाँ भाई नर है? 5। और कुल मछलियाँ कितनी है आपके पास? कुल मछलियाँ कितनी है आपके पास? 5 तो नर मछलियाँ हैं और 8 कितनी है भाई? 8 मादा मछली हैं। तो कितनी हो गई? 8 5 13, टोटल आपके पास 13 मछलियाँ हैं, ठीक है। तो और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि मछली का नर होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई प्रायिकता क्या होती है आपके पास? प्रायिकता होती है कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम यानी नर मछली का होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? 5, क्योंकि 5 क्या है? नर मछलियाँ हैं, तो 5 बट्टा कुल परिणाम यानी मछलियों की कुल संख्या कितनी है? 13, तो ये आ गई 13, तो 5/13। ये क्या हो गई भाई? नर मछली का होने की प्रायिकता हो गई। तो प्रायिकता हो गई आपके पास 5/13। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आप चांस का गेम आपके पास क्या है? चांस का गेम है, ठीक है, संयोगवश, ठीक है। उसमें क्या है? एक चक्कर लगा हुआ है और चक्कर पर 1 से लेकर 8 तक आपकी गिनती अंकित की गई है। तो अब चक्कर में एक तीर है भाई, ठीक है, और चक्कर को क्या करा जाता है? घुमाया जाता है। तो हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह तीर 8 पर आकर रुकेगा। किस पर आएगा भाई वो तीर? यानी वो तीर आएगा 8, यानी वो तीर घुमाने पर 8 को इंगित करेगा, ठीक है भाई। प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो कितनी संख्या भाई? 1 से 8 तक है। तो कुल परिणाम कितने हो गए भाई? कुल परिणाम हो गए आपके पास 8 हो गए। 1 से लेकर 8 तक संख्या इंगित है, तो कुल परिणाम हो गए 8। अब 8 को इंगित करेगा, तो भाई 8 कितनी बार आ रहा है? 8 को इंगित करेगा। घटना मान लो ई, जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 8 कितनी बार आ रहा है? इसमें 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो 8 आ रहा है आपके पास केवल 1 बार। तो संभावित परिणाम आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? 1, और कुल परिणाम कितने होंगे? 8। तो प्रायिकता क्या होती है आपके पास? प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 8 एक बार आएगा भाई, तो 8। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 8, तो 1/8 हो गई आपके पास। यदि 8 को इंगित करेगा तो प्रायिकता क्या होगी भाई? 1/8। आगे क्या करे कि एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है। तो अगला क्या करे भाई? एक विषम संख्या को तीर इंगित करेगा। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मान लो भाई ये घटना क्या आपके पास? ई है, ठीक है। तो आपके पास विषम संख्या क्या है? एक विषम है 3
5 7, तो कितनी विषम संख्या आ गई? 1 2 3 4। तो विषम संख्या कितनी है आपके पास? 4 है। और कुल परिणाम कितने भाई? 8 है। कुल परिणाम तो वही रहेंगे। तो आपके पास विषम संख्या है आपके पास 1 3 5 और 7। टोटल कितने हो गए भाई? कितनी संख्या भाई? 4 संख्या है। ठीक है, तो कुल परिणाम 4 हो गए आपके पास। कुल क्या? संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास 4 हो गए भाई। और अब प्रायिकता का फॉर्मूला लगाना भाई। प्रायिकता क्या होती है भाई? प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई आपके पास? आपके पास आ गए 4। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम आपके पास 8। तो 4/8 और 4 में से 8 कट जाएंगे, 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई भाई? आपके पास 1/8 हो गई। अब तीसरा क्या कह रहा है इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक विषम संख्या को, ये रहा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी होना संख्या का, 2 से बड़ी होना। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है भाई? इसमें 2 से बड़ी संख्या आपके पास 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। तो भाई ये अनुकूल परिणाम आ गए। अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है भाई। और प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ गई आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 6, क्योंकि आपके पास 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 6। तो 6 और कुल परिणाम कितने? 8। तो ये आ गई आपकी प्रायिकता 6/8। आगे भी काट सकते हो आप, 3/4, 2 के पार्ट इसे काट दो। तो प्रायिकता क्या आ गई? 3/4 आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या करे इसका कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो भाई 9 से छोटी संख्या, इसमें 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है आपके पास? 8 7 6 5 4 3 2 1। सारी संख्या क्या आपके पास 8 से छोटी है, इसमें 9 से छोटी है। ठीक है, तो कितनी संख्या हुई भाई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई? अनुकूल परिणाम आपके पास कितने आ गए भाई? आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। और कुल परिणाम कितने? 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? प्रायिकता आपके पास हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 8। और कुल परिणाम कितने? 8। तो 8 से 8 कट गया, प्रायिकता क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो 9 से कम, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या आएगी आपके पास? 1 आएगी। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले का यूज कर क्वेश्चन कर सकते हो भाई। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या आपके पास? पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा आप सभी का देखा हुआ है, उसे एक बार फेंक दिया। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या आती है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आती है, और तीसरा क्वेश्चन है कि एक विषम संख्या आती है। तो भाई पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंको, तो भाई कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम पासे को फेंकने पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है भाई? 1 आ सकता है, और क्या आ सकती है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। पासे पर 1 से 6 संख्या लिखी होती है भाई। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने होंगे आपके पास? कुल परिणाम हो गए आपके पास 6। ठीक, कुल परिणाम की तो बात हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की घटना। ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई। प्रायिकता, तो कुल परिणाम आ गए आपके पास। अब अनुकूल परिणाम, तो भाई अनुकूल परिणाम क्या होंगे आपके पास? अनुकूल परिणाम यानी अभाज्य संख्या कितनी है आपके पास? अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है,
और 3 भी अभाज्य है, 4 नहीं है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए भाई? अनुकूल परिणाम आ गए आपके पास 4। तो अब फॉर्मूला क्या होता है भाई प्रायिकता का? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? अभाज्य संख्या कितनी है? 4, तो 4 बट्टा कुल परिणाम कितने आपके पास? पाशे पर कितनी संख्या अंकित है? 6, तो ये 6 2 के पाटे से काट दो भाई, तो ये आ गया 2/3। तो आंसर क्या है आपके पास? 2/3। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई? दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आ जाए। 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। स्थित कोई संख्या, तो मान लो भाई ये घटना क्या आपके पास ई, और 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है भाई? 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, ये 3 ही संख्या आती है भाई। तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास? 1, 2, 3 हो गए भाई। संख्या कितनी की? इनकी 3। और कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? कुल परिणाम आपके पास 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई इसकी? प्रायिकता क्या थी? फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? यानी 2 और 6 के बीच स्थित कितनी संख्याएं? 3, 4, 5, 3 संख्याएं, तो ये 3 अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 6। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 3 और कुल परिणाम आपके पास 6। तो भाई 3 के पार्टी से कट जाएंगे 1/2। तो प्रायिकता क्या आ गई आपकी? 1/2 आ गई। और अगला क्या करे? एक विषम संख्या आना। ठीक है, पाँचे को फेंका और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भाई एक विषम संख्या होना। तो विषम संख्या आपके पास कौन कौन सी है भाई? विषम संख्या आपके पास एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या भाई, और 5 भी विषम संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके पास? अनुकूल परिणाम कितने आ गए? अनुकूल परिणाम 1, 2, 3 आ गए। कितनी संख्या भाई इनकी? 3 है। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 6। और प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है भाई? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो प्रायिकता आपके पास आ जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 3, क्योंकि विषम संख्या 3 है, तो अनुकूल परिणाम 3। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 6, क्योंकि पाशे पर 6 तक अंक होते हैं, 6। तो 3 से कट जाएगा भाई 1/2। तो विषम संख्या यानी कि प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? एक आपके पास ताश की गड्डी है और अच्छी तरह से पैक की हुई है। उसमें कितने पत्ते? उसमें 52 पत्ते हैं। और हमें प्रायिकताएं ज्ञात करनी है कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, और एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, और ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ये प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। तो भाई मैं आपको पहले ताश के बारे में कुछ बता देता हूँ यदि आपको मालूम नहीं है। तो ताश में भाई 4 पत्ते होते हैं। पहला होता है पान का, दूसरा ईंट का पत्ता होता है भाई, तीसरा चीड़ी का होता है, और चौथा होता है हुकुम का पत्ता। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। और इन चारों की संख्या कितनी कितनी होती है भाई? 13 संख्या होती है, यानी 13 संख्या इनमें होती है। ठीक है। और इनमें 2 से लेकर 10 तक तो गिनती लिखी होती है भाई। और एक होता है आपके पास गुलाम, और एक होती है उसमें बेगम, बादशाह और इक्का, बादशाह है और इक्का। ये 4 पत्ते होते हैं भाई इनमें। ठीक है। 13 पत्तों में 10 पत्ते तो आपके पास क्या होते हैं भाई? 10 पत्ते, यानी 9 पत्ते हुए भाई, एक का पत्ता नहीं होता।
ठीक है। तो 13 पत्तों में 9 पत्ते तो हो गए आपके पास 2 से लेकर 10 जिनमें संख्या लिखी होती है, और 4 पत्ते जो बच गए 13 में से 9 गए, तो उनमें से एक गुलाम का पत्ता होता है, एक बेगम का होता है, एक बादशाह का होता है और एक इक्का का पत्ता होता है, ठीक है। और इन 13 में भी यही पत्ते होते हैं, पत्ते सेम रहेंगे भाई, ये पत्ते इनमें भी रहेंगे, यानी ईंट के भी 2 से लेकर 10 पत्ते तो होंगे, ठीक है। और आगे ईंट का गुलाम होगा, बेगम होगी, बादशाह होगी और इक्का होगा। इसी प्रकार चीड़ी के पत्ते होते हैं और इसी प्रकार हुकुम के पत्ते होते हैं। इनमें पान और ईंट के पत्तों का कलर होता है भाई लाल, ठीक है। और चीड़ी और हुकुम के पत्ते का कलर होता है आपके पास काला, क्या होता है भाई, काला पत्ता होता है, ठीक है। और ये तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं भाई, तो ये 4-4 पत्ते होते हैं, यानी गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। ये 2 से लेकर 10 तक तो संख्या लिखी होती है, और ये 4 पत्ते आपके पास गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इन पर क्या होता है भाई, एक चित्र बना होता है, एक फ़ोटो बनी होती है, चित्र या फोटो बनी होती है। और ये भाई लाल पान के, ये पान के भी पत्ते होते हैं भाई, चारों के चारों। ईंट के भी यही पत्ते होते हैं, चीड़ी के भी यही होते हैं और हुक्म के भी यही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ताश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन पहले 52 पत्ते कह रहा है कि टोटल कितने पत्ते हैं भाई, 52 पत्ते हैं। तो भाई कुल परिणाम कितने हो गए भाई, कुल परिणाम हो गए आपके पास 52, ठीक है, क्योंकि पत्तों की संख्या कितनी है, ताश में 52 पत्ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता, क्या भाई, लाल रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग आपके पास ये रहा भाई। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं भाई, पान भी लाल होता है और ईंट भी लाल होती है। तो एक तो बादशाह हो गया पान का जिसका कलर लाल होगा, और एक बादशाह हो गया आपके पास ईंट का। तो कितने बादशाह हो गए आपके लाल रंग के, 2 बादशाह हो गए। कितने हो गए भाई, 2, जिसमें से एक तो हो गया लाल का, एक तो पान का हो गया भाई, और एक किसका हो गया भाई, एक ईंट का हो गया। दोनों का कलर लाल है भाई, तो कितने हो गए बादशाह, 2। तो कुल परिणाम कितने, 52। और संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास, संभावित परिणाम, ये भाई अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम कह सकते हैं इनको, क्योंकि हमें इनकी प्रयोक्ता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास आ गए 2, क्योंकि लाल रंग के बाद से कितने हैं भाई, ताश की गड्डी में 2 है। तो प्रयोक्ता क्या होगी भाई, प्रयोक्ता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, ठीक है, 2 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 52। तो ये रहा 52। तो भाई काट दो, तो 2 से 52 कट के कितने गए भाई, 1 बट्टा कितने बच गए, 26। तो प्रयोक्ता आ गई आपकी 1 बट्टा 26। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या है आपके पास, 1 बट्टा 26 आ गई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो क्या कह रहा है भाई, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते की प्रयोक्ता ज्ञात करनी है, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है भाई, घटना मान लो ई, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं भाई, तो मैंने क्या कहा था कि गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इन पर एक फ़ोटो लगी होती है भाई। तो ये पत्ते 4 तो पत्ते होंगे पान के, और 4 पत्ते होंगे भाई ईंट के, और 4 ही होंगे चीड़ी के, सॉरी इक्के। इस इक्के वाले पत्ते पर फ़ोटो नहीं होती है, केवल 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके क्या होती है भाई, फ़ोटो लगी होती है। गुलाम, बेगम और बादशाह, केवल 3 ही पत्ते होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, जिन पर फ़ोटो लगी होती है, ठीक है। तो भाई 3 पत्ते तो पान के हो गए, और 3 ही ईंट के, 3 ही चिड़ी के, और 3 ही हुकुम के। तो कितने हो गए भाई, 3 3 6 9 और 12। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए भाई, 12 पत्ते हो गए, ठीक है। और तो अब अनुकूल परिणाम कितना आया भाई, 12। तो प्रयोक्ता क्या होती है आपके पास, प्रयोक्ता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम,
कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 12, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं भाई, तो 12 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं आपके पास 52, तो 52। तो भाई कट रहा है क्या ये, हाँ 6 बट्टा 26, 2 के पाड़े से कट रहा है। आगे 3 बट्टा 13, तो ये आ गई इसकी प्रायिकता, चित्र वाले फोटो की प्रायिकता क्या है भाई 3 बट्टा 13 आ गई, 3 बट्टा 13। ठीक है, अगला क्या करे इसका पार्ट कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग क्या होता है भाई, लाल और ईंट 2 ही होते हैं, तो 3 पत्ते तो इसमें आ गए लाल में, ठीक है, और 3 पत्ते तो पान वाले में आ गए, ठीक है, और 3 किस में आ गए, ईंट में आ गए, और दोनों का कलर क्या है भाई लाल। तो दूसरे में आपके पास तीसरे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितने पत्ते होते हैं भाई, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3 तो पान में आ गए और 3 ईंट में, तो कितने हो गए भाई 6 पत्ते तस्वीर वाले हो गए, और कलर उनका क्या है भाई लाल है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रायिकता क्या है आपके पास, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 6, और कुल परिणाम कितने आपके पास 52, तो ये आ गया 6 बट्टा 52, कट रहा है भाई काट दो 3 बट्टा 26, तो ये आ गई इसकी प्रायिकता 3 बट्टा 26। तो अगला क्या कह रहा है भाई, पान का गुलाम होना। तो भाई पान, एक मिनट, हाँ ठीक है पाँचों चालू करो, मैं सोचे बोतल की आवाज़ आएगी। तो अगला क्या कह रहा है भाई, पान का गुलाम होना। तो पान का गुलाम कितने होते हैं भाई, ये रहा गुलाम, एक ही है भाई पान का गुलाम। तो अब हमारे पास क्या गया, हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने आ गए भाई, अनुकूल परिणाम कितने आ गए भाई, पान का गुलाम होना, ये हमारे पास अनुकूल परिणाम, पान का गुलाम होना। पान का गुलाम कितना है भाई, ताश की गड्डी में केवल एक है, और हमें प्रायिकता पूछी है इसकी, और कुल परिणाम कितने हैं 52 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं भाई 52 पत्ते। और प्रायिकता क्या होती है आपके पास, प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 1, और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो इसकी प्रायिकता हो गई आपके पास 1 बट्टा 52। आगे क्या कह रहा है कि हुकुम का पत्ता होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो 5वां कह रहा है हुकुम का पत्ता होना, हुकुम का पत्ता होना। तो भाई हुकुम के पत्ते कितने बताए थे मैंने, हुकुम के पत्ते बताए थे आपको कि 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पत्ते कितने हैं भाई 13 है, ठीक है, और इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, और अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 13, क्योंकि हुकुम के पत्ते कितने भाई 13, और कुल परिणाम, तो कुल पत्ते कितने हैं भाई, कुल पत्ते 52 हैं, तो कुल पत्ते 52, तो भाई कितना आ गया 1 बट्टा 4 कट गया। तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी 1 बट्टा 4 होगी। तो अब इसका छठा क्वेश्चन क्या है, इसका छठा पार्ट है कि एक ईंट की बेगम होना, एक ईंट की बेगम होना। तो भाई बेगम कितनी होती है भाई ईंट की बेगम एक ही होगी, ठीक है, तो ईंट की बेगम आपके पास 1 होगी, और कुल परिणाम कितने आपके पास, कुल परिणाम कुल पत्ते आपके पास 52। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था, प्रायिकता थी आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, ईंट की बेगम 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 बट्टा कुल परिणाम कितने आपके पास 52, तो ये आ गया 1 बट्टा 52। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1 बट्टा 52। इस प्रकार आप ताश की गड्डी में से कोई सा भी क्वेश्चन है, आपको यदि ये मालूम है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो। ये आगे क्वेश्चन के आंसर अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई,
15 क्वेश्चन है आपके पास कि ईंट का आपको दैला दे दिया। ये दैला का मतलब 10 नंबर, ईंट में जो 10 नंबर आता है वो दैला। ठीक है भाई, एक 10 दे दिया आपको, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और इक्का। आपको ये 5 पत्ते आपको दे दिए और आपको प्रायिकता पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है। ठीक है, उसमें से एक पत्ते निकाले, 5 पत्ते, 5 पत्तों को मिला दिया और उसमें से एक पत्ता निकाला। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये किसका पत्ता है भाई, ये बेगम का पत्ता है। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो कुल पत्ते कितने हैं भाई, कुल पत्ते आपके पास कितने भाई, एक दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 1 2 3 4 5, कुल पत्ते आपके पास 5। और अनुकूल परिणाम में क्या होगा भाई, क्या पूछा आपको, एक बेगम, ये पत्ता एक बेगम है। तो भाई बेगम के पत्ते कितने हैं, बेगम के पत्ते कितने हैं भाई, बेगम के पत्ते इनमें बेगम केवल एक है भाई, तो एक पत्ता बेगम का है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेगम के पत्ते के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं भाई, एक, क्योंकि बेगम आपके पास एक है तो आ गया एक अनुकूल परिणाम। और कुल पत्ते कितने आपके पास, 5, तो कुल परिणाम कितने हो गए भाई, 5। तो 1/5 क्या हो गई, इसकी प्रायिकता हो गई। तो बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/5। अब बात करते हैं यदि बेगम का पत्ता आगे क्या करें, यदि बेगम निकल आती है। ठीक है भाई, बेगम निकल आई तो उसे अलग रख देते हैं। अब क्या किया भाई, बेगम जो निकाली हमने उसे अलग रख दिया एक साइड में, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है और एक दूसरा पत्ता निकाला जाता है। वो बेगम उसमें नहीं मिली, उन 4 पत्तों में बेगम को अलग रख दिया। अब एक नया पत्ता निकाला हमने, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक ईंट एक इक्का होगा भाई। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक इक्का होगा। निकाला गया पत्ता क्या आपके पास, दूसरा निकाला गया पत्ता, जो दूसरी बार निकाल रहे हो, निकाला गया पत्ता क्या है भाई, इक्का है, एक इक्का है। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो भाई इसे मान लो घटना ये है आपके पास। ठीक है, घटना क्या आपके पास, ई है। तो आपके पास इक्के की कितने पत्ते हैं भाई, 1 2 3 4। ये बेगम तो आपकी निकल गई अब। तो इक्का का एक पत्ता है भाई, इक्के के पत्ते 1। ठीक है, और कुल परिणाम में हमने बेगम तो पहले निकाल दी थी और बेगम का पत्ता हमने वापस इसमें नहीं मिलाया। तो भाई कुल परिणाम कितने हो गए, दैला 1, गुलाम 2, बादशाह 3 और इक्का 4। तो कितने हो गए कुल परिणाम, 4 हो गए। और प्रायिकता क्या होती है आपके पास प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम यानी इक्का कितना आपके पास, इक्के 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 बट्टा कुल परिणाम कितने, 4। तो प्रायिकता क्या हो गई भाई, 1/4 प्रायिकता हो गई। अब इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट क्या करे, एक बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता। तो पत्ते का एक बेगम होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसकी प्रायिकता मान लो ई। ठीक है, ये घटना ये मान लो। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो भाई अब एक बेगम थी, वो निकाल कर रख दी। अब क्या आपके पास कोई बेगम है क्या भाई, नहीं है बेगम। तो प्रायिकता तो सब अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, 0। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम बेगम निकालने के बाद कितने बचे भाई, 1 2 3 4। तो कुल परिणाम 4। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने, 0, क्योंकि बेगम नहीं है। और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो 4। तो 0/4 का होता है भाई, 0 होता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बेगम हो तो 0, क्योंकि बेगम हमने निकाल कर रख दी थी। ये एक अनिश्चित घटना हो गई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
तो आपके पास 16 क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास खराब पेन है 12 पेन आपके पास खराब है, और अच्छे पेन कितने भाई 132 आपके पास अच्छे पेन हैं। और उन पेनों में उन पेनों को मिक्स किया जाता है, और ये नहीं बताया जा सकता दिखने में दोनों पेन एक से है, ये नहीं बताया जा सकता कि खराब पेन कौन सा है और सही पेन कौन सा है। अब क्या कह रहे हैं कि उनमें से एक पेन निकाला जाता है, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पेन क्या भाई अच्छा है, पेन क्या अच्छा। तो भाई कुल परिणाम कितने होंगे भाई, कुल परिणाम यानी कुल पेन कितने हो गए आपके पास, कुल पेन हो गए आपके पास 12 पेन तो आपके पास खराब है और 132 क्या अच्छे, तो 12 खराब और 132 अच्छे, तो कुल कितने हो गए भाई, कुल हो गए आपके पास 144 पेन। ठीक है, आगे आपके पास क्या है भाई, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पेन अच्छा है, तो पेन का अच्छा होना आपके पास क्या है भाई, मान लो घटना क्या आपके पास ई है, और कितने पेन अच्छे हैं भाई, पेन हमारे पास 132 पेन अच्छे हैं। ठीक है, ये रहा 132 पेन अच्छे हैं, तो ये आपके पास अनुकूल परिणाम आ गए भाई। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम आपके पास आ गए 132, क्योंकि 132 पेन क्या आपके पास अच्छे हैं। तो प्रायिकता क्या होती है भाई, प्रायिकता आपकी होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम आपके पास 132 है भाई, तो 132, और कुल परिणाम कितने हैं भाई 144, तो 144, तो ये आ गई आपकी प्रायिकता। यदि आप काटना चाहते हो तो आगे काट सकते हो। तो कितना आ गया भाई 72, आगे भी कट रहा है भाई 33 बट्टा कितना आ गया 36, आगे 3 के पाड़े से ये आ गया 12, तो 11 बट्टा 12 आ गई इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है भाई 11 बट्टा 12। तो अच्छे पेनों की प्रायिकता निकाल सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए आपके पास कुल परिणाम कितने हैं, और आपको संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम पता होना चाहिए, और उन दोनों का अनुपात क्या होगा आपके पास प्रायिकता होगा। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 20 बल्ब है, कितने बल्ब है भाई 20 बल्ब है, उनमें से खराब बल्ब आपके पास 4 आपके पास खराब बल्ब है। तो इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है भाई, बल्ब खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो, बल्ब खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम, तो भाई खराब बल्ब, ठीक है, बल्ब का खराब होना अनुकूल परिणाम होंगे, बल्ब का खराब होना। तो भाई कितने बल्ब खराब है आपके पास 4 बल्ब खराब है, और कुल बल्ब कितने, कुल बल्ब आपके पास कितने हैं भाई, कुल बल्ब आपके पास 20 है, तो 20। और अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रायिकता होती है आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने आपके पास 4, और कुल परिणाम कितने 20, तो 4 बट्टा 20 कट गया भाई क्या है 1 बट्टा 5, तो 1 बट्टा 5 प्रायिकता आ गई, निकाल सकते हो। कुल परिणाम पता होना चाहिए और अनुकूल परिणाम, ठीक है, जिसकी प्रायिकता पूछे उसके कुल परिणाम कितने हैं भाई। तो बल्ब 4 खराब थे और कुल कितने थे 20, तो यह आ गया 4 बट्टा 20 आपका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन है, मान लो भाई कि पहली बार जो निकाला गया बल्ब क्या आपके पास खराब नहीं है, वो बल्ब आपने खराब निकालने की प्रायिकता ज्ञात की थी, लेकिन वो बल्ब खराब नहीं है, मान लिया खराब नहीं है, और इसे दोबारा नहीं मिलाया जाता, और उन बल्बों में दोबारा नहीं मिलाया जाता। तो भाई पहले 20 बल्ब थे, अब कितने बच गए, अब आपके पास कुल बल्ब कितने बच गए भाई, कुल बल्ब बच गए आपके पास 19, क्योंकि वो आपने बल्ब निकाला था वो वापस नहीं मिलाया। आगे क्या करें, इसे दोबारा नहीं मिलाया जाता और एक बल्ब निकाला जाता है, और एक बल्ब क्या किया जाता है भाई, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, तो बल्ब खराब नहीं है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई खराब बल्ब
खराब बल्ब आपके पास कितने थे भाई? खराब बल्ब आपके पास 4 थे और जो निकला था वो भी खराब नहीं है, ठीक है भाई। तो बल्ब थे आपके पास 4 और खराब नहीं बल्ब, यानी जो ठीक बल्ब होंगे, खराब नहीं बल्ब। तो भाई कितने बल्ब खराब नहीं है? तो 19 में से 4 गए, कितने बचे भाई? 15। तो 15 बल्ब खराब नहीं है आपके पास। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? कि बल्ब खराब नहीं है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, बल्ब खराब नहीं है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास क्या गया? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई? जो बल्ब खराब नहीं है वही अनुकूल परिणाम होंगे। तो 15 बल्ब खराब नहीं है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 15। और कुल परिणाम कितने भाई? 19। तो प्रायिकता क्या होती है आपके पास? आपके पास प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? अनुकूल परिणाम 15 और कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 19। तो ये आ गया 15 बट्टा 19 आपका प्रायिकता का आंसर। तो इस प्रकार आप कर सकते हो भाई। केवल ये प्रश्न को थोड़ा घुमाया, उस बल्ब को वापस नहीं मिलाया जो खराब नहीं था। तो खराब नहीं बल्ब कितने बच गए भाई? 15, पहले 16 थे अब 15 हो गए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं भाई 18वां क्वेश्चन। तो क्या आपके पास एक पेटी है और पेटी में आपके पास 90 डिस्क है, 90 सीडी है, डिस्क है भाई, और उसमें 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी है, ठीक है। 90 डिस्क है और प्रत्येक पर 1 2 3 4 ऐसे 90 तक संख्या लिखी है 90 सीडीओ पर। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि अंकित अंक 2 अंकों की संख्या है। क्या कह रहा है भाई? अंकित अंक क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो कुल परिणाम क्या होंगे आपके पास? पहले तो कुल परिणामों की बात कर लेते हैं। तो कुल परिणाम भाई, डिस्क कितनी है आपके पास? डिस्क आपके पास 90 है। तो कुल परिणाम कितने होंगे भाई? 90 होंगे। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 अंकों की संख्या का होना, ठीक है भाई। और 2 अंकों की संख्या का होना क्या मान लो? ई मान लो। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है भाई? 10 से शुरू होती है और 90 पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो 1 अंक की कौन कौन सी संख्या है भाई? 1 अंक की 1 से 9 संख्या है, यानी 1 से 9 अंक, ठीक है भाई। 1 अंक की है और हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 90 तक भाई। 90 है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या करूँ मैं? 90 में से 9 घटा दूँ तो हमारे पास 9 संख्या, जो आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? 90। और आपके पास 1 अंक की संख्या कितनी है भाई? 9 है। तो 90 में से 9 घटा दूँ तो कितनी आएगी भाई? 89। तो आपके पास 2 अंकों की कितनी संख्या होगी भाई? आपके पास 2 अंकों की कितनी संख्या होगी? 90 में से 9 घटाओ, 81 बचते हैं। तो 2 अंकों की कितनी संख्या होगी भाई? 81 संख्या होंगी। तो भाई कुल परिणाम कितने? 90 और संभावित परिणाम कितने आ गए आपके पास? 81। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यानी 2 अंकों की कितनी संख्या है आपके पास? 81 संख्याएं हैं। और कुल परिणाम कितने आपके पास? 90 है। तो ये लो भाई 90। अब कट रहे हैं, काट दो। कितने पाड़े से कट रहे हैं भाई? 3 के पाड़े से कट रहे हैं। आगे भी कट रहे हैं भाई। तो ये आ गया 9/10। तो 2 अंकों की संख्या होना, इसकी प्रायिकता क्या आ गई आपके पास? 9/10। तो कर सकते हो। आपको कुल परिणाम पता होना चाहिए और अनुकूल परिणाम यानी जो आपको पूछ रहा है उसकी प्रायिकता, उसके परिणाम कितने वही अनुकूल होंगे। तो 81 संख्या क्या आपकी? 2 अंकों की है। तो अनुकूल परिणाम क्या आ गया? 81 आ गया। और कुल परिणाम 81/90। तो 27/30, 9/10 आपका आ गया आंसर। तो अब करते हैं अगला। तो अगला क्या कह रहा है भाई? एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। एक पूर्ण वर्ग यानी उसका वर्गमूल क्या हो भाई? एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 कौन कौन सी हो सकती है भाई? 1 का वर्ग करो भाई, वर्गमूल करो, 1 आएगा भाई। 2 3 आगे 4 आएगा, 9 आगे
16, आगे 5 का वर्ग 25, 36, 49, 64 और आगे क्या आएगा भाई 81। तो कितनी संख्या आ रही है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है भाई 9 संख्या ऐसी है जिनका वर्ग करो तो क्या आएगी एक वर्ग संख्या आएगी। यदि इनका वर्गमूल करूं तो क्या आएगी आपके पास एक पूर्ण संख्या होगी। तो ये एक पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या भाई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी संख्या आ गई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई अनुकूल परिणाम आ गए आपके पास 9। और कुल परिणाम कितने आपके पास कुल परिणाम 90 भाई कुल परिणाम आपके पास 90 है। और अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो आपके पास PE इसे E घटना मान लो भाई। तो P का मतलब प्रायिकता तो PE तो प्रायिकता क्या आ जाएगी आपके पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने 9 और कुल परिणाम कितने आपके पास 90। तो ये आ गया 1/10। तो प्रायिकता क्या है भाई कट गया 9 से 90 10 बार तो 1/10। तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता क्या है भाई 1/10 है। आगे क्या कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या होने की प्रायिकता। तो आगे कह रहा है कि 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5 से विभाज्य होना मान लो E है भाई मान लिया E है। तो 5 से विभाज्य कितनी संख्या होती है भाई 5 से विभाज्य बताओ मुझे 1 से लेकर 90 के बीच। 5 से विभाज्य आपका 5 है 10 15 20 आगे 25 30 35 40 45 50 55 60 सभी में 5 का भाग जाएगा भाई 65 70 आगे 75 80 85 और 90। तो कितनी संख्या है भाई जो 5 से विभाज्य है। तो 10 तो ये होगी 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी संख्या है भाई 18 जो 5 से विभाज्य है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास अनुकूल परिणाम आ गए आपके पास 18 और कुल परिणाम कितने आपके पास 90 क्योंकि 90 डिस्क है भाई। तो कुल परिणाम आ गया आपके पास 90। अब प्रायिकता क्या होती है भाई प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो प्रायिकता PE तो प्रायिकता क्या होती है भाई अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास 18 और कुल परिणाम कितने आपके पास 90। तो ये आ गया 18/90। आगे कट रहा है तो काट दो भाई 18 पंजे 90। ये आ गया आपका आंसर। तो 1/5 होगी इसकी प्रायिकता कि वो 5 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको संभावित अनुकूल परिणाम पता होना चाहिए और आपको कुल परिणाम पता होना चाहिए। उन दोनों का अनुपात बट्टा ही क्या होगा प्रायिकता होगी। तो अब भाई 19वां क्वेश्चन करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई एक बच्चा क्वेश्चन में है ठीक है। तो उस बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पर गिनती नहीं लिखी हुई है। उस पर लिखा है ABCDE ठीक है। इस प्रकार की कुछ संख्याएं लिखी हुई है। संख्या क्या ABCD लिखी हुई है ठीक है। हम नॉर्मल पासा देखते हैं उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है भाई। लेकिन इस पासे पर ABCDEA लिखा है। तो भाई अब बच्चा पासे को एक बार फेंकता है एक बार फेंका तो प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें कि A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितने होंगे भाई कुल परिणाम। तो क्या क्या आ सकता है आपके पास A आ सकता है B आ सकता है C D E A ये 6 आ सकते हैं भाई। तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास कुल परिणाम हो गए 6 ठीक है। अब A का प्राप्त होना ये अनुकूल परिणाम है भाई। ये क्या आपके पास अनुकूल परिणाम है ठीक है। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है A का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने आएंगे आपके पास A कितनी बार आ रहा है 1 और 2। तो A क्या आ रहा है आपके पास 2 बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके पास 2 आ गए ठीक है। तो अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास प्रायिकता है अनुकूल परिणाम बट्टा
अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? अनुकूल परिणाम आपके पास 2 और कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 6। तो कुल परिणाम है 6, तो प्रायिकता क्या आ गई? 1/3 कट गया भाई। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता निकाल सकते हो, कुल परिणाम आपको पता हो और संभावित परिणाम या फिर अनुकूल परिणाम आपको पता हो। तो ये फॉर्मूला रहा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो क्या है? 2/6 1/3, ये आ गया आपका आंसर।